लौंग के ये चमत्कारी उपाय करके देख लो, बिगड़े काम न बन जाए तो कहना। वैसे तो हर युग में धन की प्रधानता रही है, लेकिन कलयुग में अर्थ की विशेष प्रधानता है। अर्थ यानी कि धन। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तरकांड में लिखा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, यानी दरिद्रता से बढ़कर संसार में कोई दुख नहीं है। संत मिलन सम सुख कुछ नाही, अर्थात सज्जन मनुष्यों को मिलने से बढ़कर संसार का कोई सुख नहीं होता है। अगर आप भी आर्थिक परेशानी के कारण तनाव में आ रहे हैं, आपको लगातार एंजाइटी की समस्या हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, घर की परिस्थितियों को देखकर आपका मन मस्तिष्क हमेशा विचलित रहता है और आप लाख कोशिश करने के बावजूद या फिर अच्छी कमाई करने के बाद भी सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, आप बचत नहीं कर पा रहे हैं, या फिर परिवार में लगातार क्लेश बढ़ता ही जा रहा है, या लाखों कोशिशों के बाद भी कारोबार में घाटा हो रहा है, तो आप ये उपाय करके ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि तांबे के छोटे से कलश में 90 लौंग डालकर कलश को लाल कपड़े से बांधकर लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने या फिर श्री यंत्र के बगल में उसको रख दें। और यह उपाय आप जितनी जल्दी हो सके शुरू कर दें, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय यह है कि अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या अगर आपका कोई काम काफ़ी दिनों से रुका हुआ है, तो आप किसी भी चतुर्थी के दिन यानी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के किसी भी चतुर्थी के दिन आपको गणेश जी को लौंग और सुपारी से पूजा करनी चाहिए। इसके लिए एक पान की पत्ती का बीड़ा बनाकर उसमें लौंग चुभोकर और सुपारी के साथ किसी पात्र में रखकर गणेश जी के सामने उसे रख दें और उसे 2 बार जल से आचमनी भी कराएं। और यदि आप जरूरी काम पर जा रहे हैं तो उस समय लौंग को अपने मुंह में रखें और काम पूरा होने पर सुपारी को गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने रख दें। तीसरा उपाय यह है कि पैसों की बचत और बरकत के लिए किसी भी महीने के सोमवार को 11 गोमती चक्र, 11 कौड़ियाँ और 11 लौंग पीले कपड़े में बांधकर पूजा घर के स्थान में रख दें। इसको ऐसे रखें कि सारे लोग देख ना पाए। यह चीज़ जब तक आपके घर में रहेंगे तब तक आपको पूजा में भी मन लगेगा और आपके घर की उन्नति भी होती रहेगी। गोमती चक्र और कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को तो वैसे ही अति प्रिय हैं और उसमें लौंग मिल जाए तो वह सोने में सुहागे का काम करता है। चौथा उपाय यह है कि अगर आपको आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आप क्या करें जिससे आपके जीवन में सुधार हो सके, तो आप 2 नारियल पानी से भरा हुआ, 1 चुनरी और थोड़ा सा कपूर और 21 लौंग की माला बनाकर आप किसी दुर्गा मंदिर में ले जाकर माता रानी के चरणों में लौंग की माला अर्पित कर दें। दोनों नारियल माता के ऊपर चढ़ाकर 1 नारियल माता के नाम से और 1 नारियल भैरव के नाम से तोड़ दीजिए तथा चुनरी माता को धारण करवा दें और कपूर जलाकर आरती कर लें। आपको धीरे धीरे रास्ते मिलने लगेंगे। पांचवा उपाय यह है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आपको मोती की माला धारण करनी चाहिए, चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए और मंगलवार तथा रविवार को गाय की पूंछ से 7 बार झाड़ा भी लगवाना चाहिए। छठा उपाय यह है कि तनाव के कारण यदि आपको नींद नहीं आती है तो बुधवार के दिन आप 1 लौंग अपने सिरहाने रखकर सोएं। और दूसरा उपाय यह है कि 3 लौंग लें और दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच में लौंग को दबा लें और दाहिने पैर के अंगूठे पर लौंग को रखें और पूरे शरीर का स्पर्श करते हुए उसको बाएं पैर के अंगूठे तक ले जाएं और उस लौंग को रख दें। उसी तरह से दूसरी और तीसरी लौंग को उतारें और तीनों लौंगों को ले जाकर चूल्हे पर रख दें। तीनों लौंग जल जाएगी। जिस दिन से यह उपाय करेंगे उसी दिन से आपका शरीर हल्का हो जाएगा, आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, आपके चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। सातवां उपाय यह है, किसी भी तरह के नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए 5 साबुत लौंग को किसी कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। आठवां उपाय यह है कि कपूर और लौंग को रोजाना सुबह और शाम घर में जरूर जलाना चाहिए। आरती या प्रार्थना के बाद कपूर या लौंग जलाकर उसकी आरती लेनी चाहिए। इससे घर के वास्तु दोष खत्म होते हैं, साथ ही पैसों की कमी नहीं होती है। अगला और आखिरी उपाय यह है कि आप 5 लौंग को काले रंग के कपड़े में रखकर अपनी दोनों हाथों से कपड़े को पकड़कर बागेश्वर धाम सरकार का बीज मंत्र ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुं फट स्वाहा
इस मंत्र को रोज पढ़कर काले रंग के कपड़े को रोगी को बांध दें, या चाहें तो आप अपने दुकान पर बांध दें या घर पर बांध दें, या आपको जहां जरूरत महसूस हो रही हो वहां बांधें। यह उपाय करके देखें, कैसी भी बाधा हो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम रोजाना आपके लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम, राधे राधे।